प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान IAS अकेडमी में। और आज हम पढ़ रहे हैं हिंदी, और हिंदी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है वर्णमाला। और वर्णमाला पे जो हमारी क्लास है ये चौथी क्लास है। इस क्लास में हम समझेंगे कि व्यंजन क्या होते हैं और व्यंजनों का वर्गीकरण। तो समझते हैं अब क्लास को। देखिए पहले क्या दिया है, व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा समझना है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। अब देखिए जो व्यंजन होते हैं उनका उच्चारण किसकी सहायता से होता है, स्वरों की सहायता से होता है। और स्वरों का उच्चारण किससे होता है, तो स्वरों का उच्चारण क्या होता है, स्वतंत्र होता है। मगर व्यंजन जो होते हैं उनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। तो देखिए जो व्यंजन में क्या होता है, स्वर भी क्या होता है, जुड़ा होता है। तो प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में क्या होता है, हस आ की ध्वनि छिपी रहती है। अब देखिए किस तरीके से छिपी रहती है ये हमें समझना है। का हमको क्या दिया, व्यंजन दिया। अगर इसको हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे, तो किस तरीके से तोड़ सकते हैं, का और हस आ। अब देखिए का को तोड़ेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, हलंत लगा होगा। ये हमें ध्यान रखना है। हलंत किस तरीके से होता है, व्यंजन वर्ड के इस तरीके से नीचे लगा होता है। तो हमने समझा कि हलंत क्या होता है, और जो वर्ड होते हैं व्यंजन उसमें क्या होता है, आ की ध्वनि छिपी होती है। अब देखेंगे कि हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में मूल जो व्यंजन वर्ण हैं वो कितने हैं, 33 हैं। और देखिए हमने आपको पिछली क्लास में भी बताया था कि जो व्यंजन है वो कितने हैं, कुल 41 है। और जो मूल व्यंजन वो कितने, 33 है। तो ये भी हमें ध्यान रखना, और अक्सर परीक्षा में क्या पूछा जाता है। अब देखिए समझेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण, कि व्यंजनों का वर्गीकरण किस किस तरीके से किया गया है और किन किन आधारों पर किया गया है। तो पहले नंबर समझेंगे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। अब मुख्य उच्चारण स्थान के आधार पर। अब कोई भी जो वर्ड होगा उसका जो उच्चारण होगा मुख्य स्थान के आधार पर ही होगा, कि कौन कौन से मुख्य स्थान होते हैं, यही भी हमें क्या करना, समझना है। तो देखिए मुख्य कितने भाग होते हैं, 6 भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं, कंठ, पहला है कंठ, फिर क्या होता है उसके बाद में तालु, फिर क्या होता है मूर्धन्य, फिर क्या होता है दंत, और फिर क्या होता है ओट या ओष्ठ। तो देखिए कंठ को समझते हैं कि कंठ क्या होता है। कंठ क्या होता है, ये जो है ये क्या हमारा कंठ है। तो जिन व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, उनको क्या बोलेंगे, कंठी व्यंजन। और देखिए फिर क्या होता है तालु। समझते कि तालु क्या होता है। तो देखिए आप बचपन में कुछ खा लेते हैं तो आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि बच्चा तलुआ से या तालू से चिपक जाएगा, ठीक। तो देखिए तालु क्या होता है, जीभ के ऊपर वाला भाग। यहाँ हमारे देखिए कभी कभार रोटी वगैरह क्या होती है, चिपक जाती है, तो उसी को क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं। उसके बाद में देखिए मूर्धा, इसी को क्या बोलते हैं, मूर्धन्य। तो देखिए मूर्धन्य क्या होता है कि कंठ से ऊपर की स्थिति और तालु से नीचे की, पीछे की स्थिति। तो वो क्या होती है, हमारी मूर्धन्य स्थिति होती है। जैसे देखिए जो एक, जब हम मुख को खोलते हैं तो इस तरीके से एक जो लटका होता है, वो जो स्थिति होती है उसी के आसपास की, उसी को बोलते हैं मूर्धन्य। अब देखिए अगली स्थिति क्या है, दांत। दांत जो हमारे होते हैं, स्पर्श जो जीभ करेगी या ऊपर वाले दांतों को करेगी या नीचे को। तो यहाँ से जो वर्ड उच्चरित होंगे या जो व्यंजन उच्चरित होंगे वो क्या कहलाएंगे, दंत व्यंजन। उसके बाद में देखिए होठ, ओठ भी बोलते हैं, होठ भी बोलते हैं और ओष्ठ भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा, ओठ। तो देखिए होठ, जिन वर्णों का उच्चारण कहाँ से होगा, होठ से होगा, या जिन व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होगा, होठ से होगा, उनको क्या बोलेंगे, ओष्ठ व्यंजन। उसके बाद में देखिए नाक। कुछ व्यंजनों का जो उच्चारण होता है कहाँ से होता है, नाक से होता है, तो उनको क्या बोलेंगे कि नाक से जो वर्ण का उच्चारण होता है, नासिक व्यंजन। अब देखिए समझेंगे, एक टेबल बनाइए कि कौन से वर्णों का या कौन से व्यंजनों का उच्चारण जो है कहाँ कहाँ से होता है। तो देखिए हमने कितने वर्ग बनाए, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, 5 वर्ग है। और देखिए इधर देखिए एक वर्ग में 5 क्या है, व्यंजन है, 1 2 3 4 5। तो देखिए इनको क्या कर सकते हैं, इसको पहला वर्ग, इसको दूसरा वर्ग, और इसको क्या तीसरा वर्ग, और देखिए इसको चौथा वर्ग, और ये कौन सा हो जाएगा, 5वां वर्ग हो जाएगा। और इधर से क्या होगा, का वर्ग होगा, चा वर्ग होगा, टा वर्ग होगा, ता वर्ग होगा और पा वर्ग होगा। और अगर इस तरीके से हम समझेंगे तो क्या होगा, पहले वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, दूसरे वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, तीसरे वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, चौथे वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, और 5वें वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो इन वर्गों का जो महत्व होगा वो कहाँ होगा, सघोष और अघोष व्यंजन कौन से होते हैं उनको समझेंगे। और देखिए संधि में भी
इस तरीके से समझते हैं कि का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग। अब गा वर्ग में देखिए ये सभी इस तरीके से क्या होते हैं, और तीसरा, दूसरा, पहला, इस तरीके से भी क्या हम समझते हैं। तो देखिए समझेंगे का वर्ग। का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं। तो देखिए का वर्ग में आता है का, ख, ग, घ और गा। अब देखिए इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। तो समझते हैं कि इनका उच्चारण कंठ से किस प्रकार होता है। आपको भी क्या है समझना है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करना है, बोलना है। तो देखिए किस तरीके से का, क, 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 क। तो देखिए कंठ, आपका कंठ क्या हो रहा है, ऊपर जा रहा है। और देखिए जो ध्वनि है वो कहाँ से जोर लेके निकल रही है, का से, क, 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 क। तो देखिए मुख हमारा ना होठ चल रहा है ना जीभ चल रही है, खाली क्या हो रहा है, क, क, क। तो कहाँ से बोला जा रहा है इसको, कंठ से। ख, 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 ग, 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 घ, घ, अंग, 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 अंग। तो कहाँ से बोले जा रहे हैं, कंठ से। तो का वर्ग के जितने भी क्या है व्यंजन है वो कहाँ में आएंगे, कंठ में आएंगे। अब देखिए चा वर्ग। चा वर्ग के जो व्यंजन है कौन कौन से, चा, छ, च, झ और ये दूसरा आपका। और देखिए ये जो व्यंजन होते हैं इनको क्या बोलते हैं, पंचमा अक्षर। ये भी हमें क्या रखना, ध्यान रखना है। तो देखिए अब समझते हैं चा वर्गों को, कि चा वर्ग का जो चा है वो कहां से उच्चारित होगा, तालु से। देखिए उच्चारित करके हम क्या करते हैं, देखते हैं। च, 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 च। तो देखिए जो हमारी ये जो इसको क्या बोलते हैं, ठोड़ी, ठोड़ी ऊपर जा रही है और जीभ क्या क्या हो रही है, तालु से स्पर्श हो रही है। च, 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 झ। तो कहा स्पर्श हो रही है, तालु से। तो क्या बोलेंगे, तालव्य वर्ग, ये तालव्य व्यंजन। इसको भी क्या बोल सकते हैं, तालव्य वर्ग भी बोल सकते हैं, और क्या, तालु जो व्यंजन होते हैं वो। अब देखिए टा वर्ग। टा वर्ग में समझते हैं कौन कौन से व्यंजन है, ट, ठ, ड, ढ, ण। और देखिए इनको उच्चित करके देखते हैं। ट, 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 ठ, 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 ड, 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 ढ, 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 ण, ण, ण। तो देखिए कौन सा वर्ग में आते हैं, टा वर्ग में मूर्धन्य। तो देखिए मूर्धन्य हमने आपको बताया था कंठ से ऊपर और तालु से नीचे। अब देखिए इसमें जीभ क्या हो रही है आपकी, मुड़ रही है। आप इनका उच्चारण करके देखोगे तो देखिए टा, टा। तो जीभ क्या हो रही है, मुड़ जा रही है, मतलब कंठ की तरफ क्या हो रही है, कंठ से जा रही है। कंठ से मगर क्या है, कंठ से पहले क्या आता है, मूर्धन्य आता है। तो कहां की तरफ जा रही है ये, मूर्धन्य की तरफ जा रही है। ट, ठ, ढ, ण। ठीक, इस तरीके से हमने क्या समझा, टा वर्ग समझा। अब समझेंगे ता वर्ग। देखिए ता वर्ग में कौन कौन से जो व्यंजन आते हैं, ता आता है, था आता है, दा आता है, धा आता है और ना आता है। और इसको क्या बोलते हैं, दंत। तो देखिए अब इनको समझते हैं। ता, 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 धा, धा, धा। तो देखिए जीव हमारी कहाँ, दांतों को स्पर्श कर रही है, और ऊपर वाले दांत, और कहां से, अंदर की साइड से। तो देखिए क्या आएंगे, दंत वर्ग में आएंगे। ता, था, दा, धा, ना। अब देखिए लास्ट जो वर्ग है वो क्या है, पा वर्ग है। पा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन है, पा है, फा है, बा है, भा है और मा है। अब देखिए इनका उच्चारण करके देखते हैं। और देखिए इनको क्या बोलते हैं, ओष्ठ। मतलब इनका उच्चारण कहां से होगा, होठ से होगा। तो देखिए पा, पा, फा, फा, बा, बा। तो देखिए हमारे होठ क्या हो रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, फिर खुल रहे हैं, चिपक रहे हैं, खुल रहे हैं। तो कहाँ इनका उच्चारण हो रहा है, होठ से हो रहा है। पा, पा, फा, बा, भा, मा। ठीक, तो हमने क्या समझे कि का वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, चा वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आते हैं, टा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, पा वर्ग में कौन कौन से आते हैं, ता वर्ग में कौन कौन से आते हैं। और समझा कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ। आपको इस क्रम में क्या है याद रखने हैं, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। अब देखिए एक वर्ग में कितने, 5। कितने वर्ग हैं, 5। तो कितने व्यंजन हो जाएंगे, 25। 25 क्या हो गए, व्यंजन हो गए। अब देखिए कि ये क्या कर रहे हैं, मुख की कोई ना कोई स्थिति को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। तो क्या बोलेंगे इनको, स्पर्शी व्यंजन। आपसे पूछेगा
स्पर्शी व्यंजन कितने हैं। तो देखिए हमें क्या बताना है कि स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 25 होती है। ठीक, और देखिए जो ये कौन से पंचमा अक्षरों को भी हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, ये 5वें वर्ग में आते हैं। ठीक, अब देखिए कंठ में कौन कौन से वर्ड होते हैं उनको क्या करेंगे, समझेंगे। तो देखिए कंठ वर्ड में कौन सा आएगा, का आएगा, यहां हमने समझा का जो वर्ग होगा। उसके बाद में देखिए हा भी क्या आता है, कंठ वर्ग में आता है। उच्चारण करके इसको क्या करते हैं, देखते हैं। ह तो कहां से उच्चारण हो रहा है इसका, कंठ से हो रहा है। उसके बाद में देखिए हसु आ और दीर्घ आ तो इनका उच्चारण कहां से हो रहा है, कंठ से हो रहा है। और देखिए ये क्या है, विसर्ग। अब देखिए विसर्ग जो हमारा प्रयोग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, आपने देखिए एक शब्द देखा होगा अतः, ये क्या है, विसर्ग है। और देखिए देखा होगा आपने प्रह, तो ये क्या विसर्ग है। इस तरीके से जो लगे होते हैं वो क्या होते हैं, विसर्ग होते हैं। और इनका जो उच्चारण होता है कहां से होता है, कंठ से होता है। जैसे देखिए अतः ह तो देखिए इसमें उच्चारण थोड़ा क्या हा की तरह हो रहा, और हा भी किस में आता है, कंठ में आता है। तो इसको किस में रखेंगे, कंठ वर्ग में रखेंगे। उसके बाद में देखिए तालब वर्ण में क्या क्या आता है, हमने आपको बताया था कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ। इस तरीके से क्या है हमें याद रखना है। तो कंठ के बाद में तालु, और तालब वर्ग में क्या आएगा, चा। का के बाद में देखिए चा, टा, ता, पा। इस तरीके से भी याद रखना है। देखिए चा वर्ग आया, फिर देखिए क्या है, या, फिर क्या है, स, फिर क्या है, हसु ई और दीर्घ ई। तो हमें देखिए क्या क्या याद रखना, या और सा। देखिए ये हमने आपको स्वर वाली क्लास में क्या था, बताया था। तो देखिए ये समझा हमने तालव्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। अब समझेंगे कि मूर्धन्य जो वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धन्य, का के बाद में चा, फिर क्या आता है, टा। इस तरीके से भी आपको समझना है, ये एक क्रम है, का, चटा, ता, पा। तो देखिए का के बाद में चा आया, चा के बाद में क्या है, टा आया, और टा में क्या आता है, मूर्धन्य क्या आता है, वर्ण आते हैं। तो देखिए टा मूर्धन्य में आएगा, फिर क्या आएगा, रा। अब देखिए या के बाद में रा, तो या, रा, ला, ये क्या होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं। तो हमको इस तरीके से याद भी रखना है कि ता से स्टार्ट हुआ कंठ, तालु, ता से फिर मूर्धन्य, फिर क्या, दंत। ठीक, तो देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है, या से। या कहां से स्टार्ट होते हैं, जो अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं या से स्टार्ट होते हैं, या, रा, ला। ठीक, तो देखिए या के बाद में क्या आया, रा आया। ठीक, अब देखिए क्या है, सा, और कौन सा, पेट चरुआ वाला जिसको बोलते हैं सा। ठीक, तो देखिए इसके बाद में क्या आता है, ये आता है, और तालब के बाद में क्या आता है, मूर्धन्य आता है। तो इस तरीके से हमें क्या याद भी रखना, और आसान हो जाएगा क्या याद करना और रखना भी। और देखिए क्या आता है, री, एक स्वर है जो किसमें आता है, मूर्धन्य में आता है। ये हमने आपको स्वर वाली क्लास में भी बताया था। उसके बाद में देखिए क्या, दंत, कंठ, तालु, मूर्धन्य, दंत। और दंत में क्या आएगा, ता वर्ग आएगा, का, च, ट, त, पा। तो ता वर्ग आएगा दंत में। और फिर देखिए क्या, ला। अब देखिए उच्चारण करके भी देखते हैं, दंत में ला, ला का ला, ला, ला। तो देखिए जीभ क्या झटके से ऊपर जा रही है, फिर क्या दांतों पर लग रही है, नीचे वाले दांतों पर। तो किसमें आएगा, ला। उसमें देखिए सा, सा, सा। तो जीभ देखिए कहां, यहां पर क्या कर रही है, आगे पीछे हो रही है, मतलब रगड़ रही है, स्पर्श कर रही है। तो दंत में आएगा। अब देखिए रा को भी समझते हैं, मूर्धन्य में रा, र, र। तो देखिए कहां से हो रहा है, मूर्धन्य, मतलब मूर्धा से इनका उच्चारण हो रहा है। और देखिए या का क्या समझेंगे, तालब से समझते हैं किस तरीके से, या, 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 या। देखिए या, तो जीभ क्या है, ऊपर जा रही है, फिर नीचे, ऊपर जा रही है, नीचे। ठीक, तो हमने क्या क्या समझा, तालब, मूर्धन्य और दंत। अब क्या समझेंगे, ओष्ठ वर्ण कौन कौन से है। अब देखिए ओष्ठ में क्या आता है, पा वर्ग आता है, का, चट्टा, ता, पा। ठीक, और उसके बाद में देखिए हमने आपको स्वर की क्लास में बताया था कि दो ही क्या है, स्वर हैं जो कहां से उच्चारित होते हैं, होठों से उच्चारित होते हैं। और देखिए बाकी कहां से उच्चारित होते हैं, कंठ से और तालु से। जीभ से कोई भी स्वर का उच्चारण नहीं होता है। तो अब देखिए
क्या है, हस उ और दीर्घ उ ओष्ठ में आते हैं, पा वर्ग आता है और हस उ और दीर्घ उ आता है। अब देखिए पा वर्ग का तो हमने समझा कि किस तरीके से उच्चारण होता है पा वर्ग में, पा पा फा बा पा मा ना। उसके बाद में देखिए ऊ को क्या करते समझते हैं, ऊ ऊ ऊ कहां से उच्चारण हो रहा है, होठ से, और पढ़ क्या रहे हैं, ओष्ठ वर्ण कौन कौन से हैं। उसके बाद में देखिए कंठ तालव्य बड़, मतलब इनका उच्चारण कहां से हो रहा होगा, कंठ से भी हो रहा होगा और कहां से होगा, तालु से हो रहा होगा। और कौन से, हसु ए और दीर्घ ए, ये हमने आपको सर वाली क्लास में भी बताया था। अब देखिए समझते हैं इनका उच्चारण, ए तो देखिए ए कहां से हो रहा है इनका उच्चारण, कंठ तालु से। तो कंठ से भी आवाज आ रही है गूंजती हुई, और कहां से, तालु को क्या कर रही है, जीभ थोड़ा सा ऊपर जाके स्पर्श कर रही है। उसके बाद में देखिए कंठ ओष्ठ, मतलब यहाँ कंठ से भी उच्चारण होगा और होठों से भी उच्चारण होगा, और हसु ओ और दीर्घ ओ दो क्या है, स्वर है। तो देखिए कौन समझते हैं इनको, ओ तो देखिए होठ क्या हो रहे हैं, गोल हो जा रहे हैं, तो होठों से। और देखिए ओ तो देखिए जो है श्वास प्राण वायु है, इसको क्या बोलते हैं, प्राण वायु, कहां से उच्चरित हो रही है, कंठ से। और देखिए कहां से, होठों से क्या हो रहा है, इनका उच्चारण हो रहा है, कंठ से निकल रही है और होठ क्या हो रहे हैं हमारे इसमें गोल हो जा रहे हैं। तो होठ कंठोष्ठ में कौन से आते हैं, हस ओ और दीर्घ ओ। उसके बाद में देखिए दंत ओष्ठ, मतलब दांतों से और होठों से। अब देखिए इसको समझते हैं, दांत और होठ, बक 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 बक, तो देखिए होठ भी क्या हो रहे हैं हमारे, स्पर्श हो रहे हैं, चिपक रहे हैं, खुल रहे हैं, चिपक रहे हैं। उसके बाद में देखिए जीभ भी हमारी क्या हो रही है, आगे पीछे जा रही है। आप भी इसको क्या उच्चारण करके देख सकते हैं, बक 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 बक, तो क्या होगा, जीभ आगे पीछे होगी और होठ भी हमारे क्या हो रहे हैं, खुल रहे हैं, चिपक रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, दंत और ओष्ठ में वह ये जो है याराला व आला जो अंत्यस्थ व्यंजन आते हैं। अब देखिए दूसरा है वर्गीकरण उच्चारण प्रयत्न के आधार पर। यहाँ क्या समझा हमने, उच्चारण स्थान के आधार पर मुख्य जो उच्चारण स्थान था यह है उच्चारण प्रयत्न, हम किस तरीके से इसमें प्रयत्न करते हैं, और वो भी क्या है, मुख्य बाहर। इसमें दो तरीके से क्या होता है, प्रयत्न होता है, एक मुख्य अंदर और एक क्या होता है, मुख्य बाहर। तो आज की क्लास में समझेंगे मुख्य बाहर, और अगली क्लास में क्या समझेंगे कि मुख्य अंदर उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण, और भी क्या समझेंगे हम वर्गीकरणों को। तो देखिए पहला इसमें जो वर्गीकरण किया गया है वो क्या किया है, घोष, और इसी को क्या बोलते हैं, सघोष वर्ण। इसमें होता है कि सघोष और घोष वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए गा है, घा और अंगा, जा झा और ये। उसके बाद में देखिए डा ढा डा, और देखिए ये दो व्यंजन है, ये भी इसमें रख दिए। उसके बाद में दा धा ना, और देखिए वा भा और मा। तो देखिए ये जो है तीन, ये तीन, ये जो हमारे स्पर्शी व्यंजनों से क्या गए, रखे गए। तो देखिए कौन से वर्ग में आते हैं ये भी हमें समझना है, इससे क्या होगा, इन्हें याद करना आसान हो जाएगा। तो देखिए गा, घा और अंगा पंचमा अक्षर है, तो देखिए पंचमा अक्षर भी क्या आ रहे हैं, सघोष में आ रहे हैं। और देखिए और पंचमा अक्षर कौन से वर्ग में आ रहा है, पांचवें में। और देखिए चौथा वर्ग और तीसरा वर्ग। तो हमें याद किस तरीके से रखना है कि स्पर्शी व्यंजन के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ग क्या होते हैं, सघोष घोष वर्ण होते हैं। तीसरा प्लस चौथा प्लस कौन सा, पांचवा। और देखिए या रा ला वा, तो इनको क्या बोलते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन। तो क्या आएंगे, अंत्यस्थ अंत्यस्थ। उसके बाद में देखिए क्या है, हा, हा भी क्या इसमें आता है। तो इस तरीके से आप शॉर्ट तरीके से इनको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग स्पर्श व्यंजन का, क्योंकि आपको ये जो टेबल है ये याद होनी चाहिए। उसके बाद में अंत्यस्थ, अंत्यस्थ कौन कौन से जो व्यंजन होते हैं, यारा ला बा और हा। उसके बाद में देखिए दूसरा जो वर्गीकरण है वो है अघोष वर्ण, और अघोष वर्ण में कौन कौन से आते हैं, का
खा, चा, छा, टा, ठा, ता और था, पा और फा, और देखिए सा, षटकोण वाला सा भी आता है और सपेरा वाले भी सा आता है, तो तीनों सा। और देखिए हा कहाँ चला जाता है, घूस में चला जाता है। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं आपके संघर्षी व्यंजन। तो यहां ध्यान रखना है कि 3 जो संघर्षी व्यंजन है वो कहाँ आ जाते हैं, अघोष में, और एक कहाँ चला जाता है, सघोष या घोष में। ठीक, इस तरीके से। तो देखिए का, खा, चा, छा, टा, ठा इस टेबल के कौन से वर्ग में आ रहे हैं, पहले में और दूसरे में। तो याद रखना है हमें कि पहला और दूसरा वर्ग क्या होता है, अघोष होता है, पहला और दूसरा। और देखिए 3 क्या है, संघर्षी या ऊष्मीय व्यंजन, इनको क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन। ठीक, अब देखिए हमने क्या क्या समझा। कंठ, कंठ में का वर्ग आता है, हा आता है, हसो आ और दीर्घ आ और क्या आता है, विसर्ग। उसके बाद में देखिए क्या समझा, तालव्य में, तालव्य में चा वर्ग आता है, या आता है, सा आता है, हस ई और क्या आता है, दीर्घ ई आता है। देखिए हमने क्या समझा, मूर्धन वर्ण कौन कौन से होते हैं, मूर्धन वर्ण में कौन सा आता है, टा वर्ग आता है, रा आता है, सा षटकोण वाला सा आता है, और क्या आता है, री आती है। उस वक्त के बाद में हमने समझा दंत वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो देखिए ता वर्ग आता है, ला आता है, और कौन सा, सपेरा वाला सा आता है। उसके बाद में देखिए ओष्ठ वर्ण, इनका उच्चारण कहां से होता है, होठ से होता है। कौन कौन से वर्ण आते हैं, पा वर्ग आता है इसमें, और हस उ और दीर्घ उ आता है। उसके बाद में देखिए हमने समझा कंठ तालव्य वर्ण, कंठ तो इनका उच्चारण कंठ से भी होगा और कहां से होगा, तालु से होगा, तो हसु ए और दीर्घ ए। उसके बाद में देखिए क्या है, कंठ ओष्ठ वर्ण, कंठ से भी उच्चारण होगा और कहां से होगा, होठ से भी होगा, तो हस ओ और दीर्घ ओ। उसके बाद में देखिए दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ में क्या आता है, एक व्यंजन आता है, और ये कौन सा व्यंजन होता है, अंत्यस्थ व्यंजन होता है, और क्या होता है, व एक होता है बकरी वाला वा ये, और ये क्या है, अंत्यस्थ वाला व्यंजन व। ठीक, तो इसका भी उच्चारण हमें ध्यान रखना है कि वाह का हम उच्चारण प्रोनाउंस क्या करते हैं, गलत करते हैं। ध्यान रखना है कि किसका उच्चारण किस तरीके से होता है। उसके बाद में देखिए दूसरा जो हमने वर्गीकरण समझा वो था उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, और देखिए क्या था, मुख्य बाहर और एक होता है मुख्य अंदर। तो देखिए इसमें क्या है, सघोष और घोष ये दोनों एक ही हैं। इसमें क्या था कि तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग, यहां से ध्यान रखना। और क्या था आपके अंत्यस्थ, अंत्यस्थ याराला व, और क्या था, हा। ठीक, उसके बाद में देखिए हमें समझा अघोष वर्ण, अघोष वर्ण में क्या था, पहला दूसरा वर्ग, और क्या था, स सा, ये तीनों क्या, संयम वाला सा और षटकोण वाला सा और सपेरा वाला सा, और ये थे हमारे अघोष वर्ण। ठीक, और देखिए आज का प्रश्न है, इसका आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से बताना क्या होगा। प्रश्न है काकल व्यंजन है, आपको बताना कि काकल व्यंजन कौन सा वर्ण है। तो अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में, और उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उच्चारण प्रयत्न के आधार पर वर्गीकरण और मुख्य अंदर, और भी जो वर्गीकरण है उनको हम क्या करेंगे, समझेंगे। तो ठीक है, अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद दोस्तों।